नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। विपक्ष को क्या हो गया है और खास करके कांग्रेस पार्टी, ऐसा लगता है इसके दिमाग को लकवा मार दिया है। नेशनल सिक्योरिटी के मसले के ऊपर ये अपनी घटिया राजनीति पे आमदा है। बॉर्डर पे चीन और हिंदुस्तान की सेना आपस में जद्दोजहद कर रही है और विपक्षी पार्टियां और लेफ्ट लिबरल कमाल सरकार से ही उल्टे पुल्टे सवाल पूछ रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी ने हद कर दी। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कई सारे सवाल दाग दिए गए हैं और इन सवालों के जरिए एक इस तरह की राजनीति करने की कोशिश की गई है कि हिंदुस्तान की सरहद को क्रॉस करके चीनी सेना कई किलोमीटर अंदर घुस गई है, जमीन हड़प लिया है और तो और हम कुछ नहीं, हम चुप हैं, हम डर गए हैं, हम हाथ जोड़ करके चीन के सामने खड़े हो गए हैं, मोदी सरकार फेल हो गई है। राजनीति करना है, बहुत सारे मुद्दे पड़े हुए हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी पे इस तरह के फेक न्यूज़ तो कम से कम आप अपने आईटी सेल को ना दें कि जिससे हिंदुस्तान की सेना का, उसको कह सकते हैं कि मोराल जो है वो तो डाउन होगा ही। हिंदुस्तान में भी जो आप जो है एक निराशा वाला जो है सिचुएशन आप क्रिएट करना चाह रहे हैं। सवाल आपने क्या क्या किया, अब जरा इन सवालों को देखिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूछा गया पहला सवाल, क्या चीनी सेनाओं ने लद्दाख में गलवान नदी वैली और पेंगोंग सो लेक के हमारे इलाके पर कब्जा कर लिया है? दूसरा सवाल, क्या चीन ने सीमा रेखा को लांघकर गलवान नदी में सैकड़ों टेंट और कंक्रीट के ढांचे और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पार कई किलोमीटर तक सड़क बना ली है? क्या पेंगोंग सो लेक के उत्तरी तट पर भी सड़क निर्माण किया जा रहा है? क्या यह सही है कि पेंगोंग सो के पास फिंगर हाइट्स फिलहाल चीनी सेना के कब्जे में है? ये सवाल तो पूछे ही जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा, लेकिन साथ साथ इनके जो पैदल आर्मी है, ये जो कांग्रेस पार्टी का जो लेफ्ट लिबरल कमाल, ये जो इकोसिस्टम है, वो आर्टिकल लिख रहा है, ट्वीट कर रहा है, झूठी तस्वीरें हिंदुस्तान में फैला रहा है कि चाइनीज आर्मी ने हिंदुस्तान के कई सारे आर्मी के को अपने कब्जे में कर लिया है, वो अंदर घुस आए हैं, 10,000 सैनिक अंदर घुस आए हैं। ये इस तरह की बातें करके ये क्या, और मैं आपको बताऊं मजेदार बात क्या है, कांग्रेस की तरफ से सवाल पूछा गया और साथ ही साथ ये कहा गया कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज को मिला करके सरकार को बातचीत करनी चाहिए, चीन के खिलाफ क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये सब पॉलिटिकल पार्टी मिलकर डिसाइड करें। अरे भाई, आपको क्या इंटरेस्ट है? हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी क्या है? हिंदुस्तान के डिप्लोमेट्स क्या कर रहे हैं? उनकी क्या रणनीति है? वो किस तरह से चाइना से निपटने वाले हैं? ये रणनीति आप जान के क्या करेंगे? क्योंकि सवाल तो उठ रहे हैं कि आप जिस तरीके से 370 के बाद पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहे थे और जिस तरह से ये जो विवाद जो उठा है उसको लेकर के आप सवाल पूछ रहे हो कि आप चाइना की तरफ से बैटिंग कर रहे हो। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं क्योंकि ये सवाल नहीं है, ये आरोप है और इस तरह का आरोप है जिससे हिंदुस्तान की सेना का मनोबल टूट जाए, ये इनकी साजिश है। वैसा मैं क्यों कह रहा हूं कि ये तो सुरजेवाला जो चीफ स्पोक्स पर्सन है वो आकर के ये सवाल इन्होंने पूछ डाला, लेकिन कांग्रेस के ही एक लीडर है मनीष तिवारी। और मनीष तिवारी कौन है? तो ये राहुल गांधी के लिए जो 11 लोगों की जो स्पेशल टीम बनी है उसके एक सदस्य हैं। उन्होंने क्या ट्वीट किया और क्या सवाल उन्होंने बताया? मनीष तिवारी ने लिखा, सरकार के द्वारा एक खतरनाक झूठ को छिपाया जा रहा है। फैक्ट यह है कि चीन ने भारतीय जमीन की 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर तक कब्जा कर लिया है, लेकिन सरकार सो रही है। अब कांग्रेस पार्टी के कितने मुंह हैं? कहां से एक मुंह कह रहा है, सवाल पूछ रहा है, और दूसरा मुंह इसके पूरे डिसीजन दे रहा है कि चाइनीज आर्मी घुस गई है। भाई, आपका सोर्स क्या है? इस तरह के बकवास करने का आपका कोई आधिकारिक कोई, आप तो कहीं कहेंगे कि भाई ये रिपोर्ट आ रही है, ये ग्राउंड रिपोर्ट है, ये खबर जो है उनको यहां से मिली है, लेकिन नहीं, आपको अफवाह फैलानी है, फेक न्यूज फैलाना है, जिसके तहत आपकी राजनीति का ये पूरा जो है वो कांग्रेस पार्टी को पता नहीं क्या हो गया है। आपको सरकार की बातों पे जो आर्मी की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं उससे आपको जरा सा भी इत्तेफाक नहीं है। आर्मी के जो स्पोक्स पर्सन जो ग्राउंड में वहां पे लद्दाख में मौजूद है, उनके बयानों पे आपको भरोसा नहीं है। आपको भरोसा है तो ये जो लेफ्टिस्ट, ये जो वामपंथी, ये जो
फेक न्यूज फैला रहे हैं। जैसे फेक न्यूज का मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक वीडियो बड़ा वायरल हो गया है कांग्रेसी और ये लेफ्ट के लोग, अगर सही भी होती ये बात, फिर भी देश हित में उस तरह के वीडियोस को हिंदुस्तान में वायरल नहीं किया जा सकता था कि इंडियन बहुत सारे आर्मी के लोग जो हैं वो जमीन पर लेटे हुए हैं और उनके शरीर को जो है वो रस्सी से बांधा हुआ है। वो वीडियो, वो तस्वीरें एक एवलांच की है। आपने बता दिया कि कश्मीर चाइनीज आर्मी के कब्जे में जो है हिंदुस्तान की सेना। क्या आप कहना चाह रहे हो? अब हकीकत क्या है? हकीकत अब इनको तो ये समझ में नहीं आ रहा है। आप बोल रहे हो कि वो कब्जा कर लिया है, ग्राउंड सिचुएशन कुछ और है। पहले आपको बताते हैं कि वो चीन की तरफ से क्या कहा गया। चीन की जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारी जो सिचुएशन जो है वो जरा सा भी वो शांतिपूर्ण है। चीन की तरफ से कहा गया कि हम बातचीत कर रहे हैं और डायलॉग से इसको जो है हम निपटा लेंगे। बहस चल रही है सरकार के बीच में। बहस किस बात से चल रही है? बहस इस बात से चल रही है कि चीन का कहना है कि हिंदुस्तान बहुत ही एग्रेसिव पोस्चर्स लिए हुए है बॉर्डर के ऊपर। ये उन जगहों पे सड़क बना रही है, हाईवेज बना रही है जहां पे उनका दावा नहीं है। ये चीन की तरफ से कहा जा रहा है। आप कह रहे हो कि चीनी सेना अंदर घुस गई है। और तो और ये पेंगोंग लेक के बारे में ये बहुत सारे सवाल जो इन्होंने कर दिया, इनको जरा सा भी अक्ल होता, जरा सा भी ज्ञान होता कि ये जो LAC है, एक्चुअल कंट्रोल, इस लेक के बीच से गुजरती है। उसका नदर्न एरिया चाइना के पास है, सदर्न एरिया हिंदुस्तान के पास है। अब यह भी अकल नहीं है इतने साल तक सरकार में रहने के बाद, और आप इस तरह का झूठा प्रोपेगेंडा करके आप माने बिल्कुल ही इसको तो कहेंगे कि साजिश का हिस्सा है आप। जिस तरह से आप पाकिस्तान के लिए बैटिंग कर रहे थे 370 के बाद कश्मीर के मसले के ऊपर, उस तरह से ये जो बॉर्डर में जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए आप चाइनीज एजेंट बने हुए हैं। इसमें तो कोई डाउट नहीं है फिर, क्योंकि आपकी बातें ही उस तरह की हैं। हकीकत क्या है? अब जरा इस पे ध्यान दीजिए कि मई महीने में कई बार बॉर्डर के ऊपर इंडियन और चाइनीज आर्मी के बीच झड़प हुई है, धक्का मुक्की हुई है, मारपीट हुई है। और उसमें क्या हुआ, उसकी ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या है, वो जरा देख लीजिए। 5 मई को लद्दाख के पेंगोंग झील के पास दोनों देशों की सेना 250 सैनिक के बीच टकराव हुआ था। फिर अपने आप दोनों जो है अपने अपने जगह पे वापस लौट गए। 9 मई को सिक्किम के नाकुला बॉर्डर पे भारत और चीन के सैनिकों में भिड़ंत हुई और यहां पे क्या हुआ, चाइनीज सैनिकों को वापस जाना पड़ा। 10 मई को लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिक आगे आए तो भारतीय सेना ने उन्हें वापस करने पे मजबूर कर दिया। उसकी तस्वीरें हैं, ये जो गलवान नदी के बारे में बता रहे हैं कि वो क्रॉस करके इधर आ गई हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये लोग उधर ही हैं। इंडियन आर्मी के लोग नदी के इस पार हैं और चाइनीज आर्मी नदी के उस पार हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी की जो पूरा जो सवाल है, जो दलील है, वो अफवाह के अलावा कुछ और नहीं है। और एक और महत्वपूर्ण बात, 12 मई को लद्दाख बॉर्डर के पास चीनी हेलीकॉप्टर्स नजर आए थे 2। पहली बार इतिहास में वो दोनों हेलीकॉप्टर्स चाइनीज, जो पहले तो अचानक से घुस आया करते थे, पिकनिक मनाने के लिए आ जाया करते थे, और हिंदुस्तान में जब पूछा जाता था तो डिफेंस मिनिस्टर से तो वो हाथ जोड़ लेते थे पार्लियामेंट में। इस तरह की बहुत सारी तस्वीरें हैं, गूगल आप कीजिएगा आपको मिल जाएगा कि चीन के सवाल पे डिफेंस मिनिस्टर से, एंटोनी से पूछा गया सवाल तो उन्होंने हाथ जोड़ लिया। तो पहली बार 12 मई को जब ये 2 हेलीकॉप्टर्स हिंदुस्तान के टेरिटरी की तरफ बढ़ रहे थे, हिंदुस्तान ने अपने 2 फाइटर प्लेन्स को जो है वहां पे उड़ा दिया और इन हेलीकॉप्टर्स को वापस जाना पड़ा। और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि आपने ये कसम खा लिया है कि आपको नेशनल सिक्योरिटी के मुद्दे पे ही अब राजनीति करनी है। इतनी सारी चीजें हो रही है देश के अंदर में, आपको कोई मुद्दा नजर नहीं आ रहा, और आपको सिर्फ ये लग रहा है कि अगर एक तो कश्मीर का मसला सॉल्व हो गया और चीन के साथ भी अगर अपर हैंड रहता है मोदी सरकार का, तो फिर लोग पूछेंगे कि भाई जब कांग्रेस पार्टी रहती है तब इनके जो है पैंट गीले क्यों हो जाते हैं चाइना का नाम सुनते हुए, और अचानक से अभी सरकार जो है वो मजबूती से चीन को ऑन ग्राउंड। हकीकत क्या है, हमारे बहुत सारे मित्र हैं जो सैनिक स्कूल के थे,
जो अभी वहां पे कमांडेंट हैं, सीनियर अधिकारी हैं, जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, मेरी उनसे बातचीत हुई है। 1 इंच जमीन जो हिंदुस्तान का है उसमें चाइनीज सेना नहीं आई है। इसलिए बेफिक्र रहे कि हिंदुस्तान में जरा सा भी कोताही हो रही है बॉर्डर के ऊपर। और ये सब फिर मैंने सोचा कि भाई आखिर ये कांग्रेस पार्टी ये कर क्यों रही है। तो मालूम चला कि भाई ये जो दर्द जो कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्ष का है, ये दर्द बड़ा पुराना है। ये अभी तक इस चीज को बर्दाश्त ही नहीं कर पाए हैं कि लगातार 2-2 बार ये चुनाव हार चुके हैं। और ये अब ये खुद ही सुरजेवाला ने सवाल किया और खुद ही अपनी पोल पट्टी ये खुद खोल देते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया, पहले तो एक तो झूठ फैला दिया कि भाई चाइनीज आदमी घुस गई है, एक हो गया वो हो गया। 5 साल पुराना 6 साल पुराना अमित शाह का एक ट्वीट सुरजेवाला ने ढूंढ के बाहर निकाला। और वो ट्वीट क्या था? ट्वीट ये था कि अमित शाह ने 25 अप्रैल 2014 को लिखा था कि व्हेनेवर द चाइनीज सोल्जर्स वांट दे कम एंड हैव पिकनिक इनसाइड आवर टेरिटरी एंड आवर गवर्नमेंट कुड डू नथिंग। और इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक स्टोरी छापी थी जिसमें लिखा हुआ था कि इफ मोदी बिकम्स पीएम पाकिस्तानी इंट्रूडर्स वोंट डेयर टू क्रॉस द बॉर्डर। और अब ये जो सुरजेवाला साहब है, ये तो थ्योरी उन्होंने दे दी कि भाई घुस रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। और उसके बाद वो पूछ रहे हैं कि अब अमित शाह इस पे क्या कहेंगे। क्या कहेंगे? ये सवाल पूछने का है कि क्या कहेंगे। कांग्रेस पार्टी और सारे विपक्ष की बुद्धि रसातल में चली गई है। जब देश की सेना बॉर्डर पे लड़ रही हो, बॉर्डर पे तनाव हो, तो ये हर पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं, देश में रहने वाले हर हिंदुस्तानी का, हर भारतीय का ये फर्ज होता है कि वो सरकार के साथ और भारतीय सेना के साथ खड़ी हो, उसके मनोबल को ऊंचा करे, वो ये कहे कि आप लड़ो, पूरा देश आपके पीछे खड़ा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के दिमाग पे जो है वो लकवा का असर है, जिसकी वजह से ये उल्टी पुल्टी बातें कर रहे हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं, ये ऐसा इसलिए भी हो रहा है, ये जितने भी लिलिपुटियंस हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो बौने लोग जो चुनाव कभी जीतते नहीं हैं, हमेशा जो चुनाव हारते हैं, उनको राहुल गांधी ने अपने सिर पे बिठा लिया है। ये सारे वामपंथी, ये नक्सली, इन लोगों को सलाहकार बना करके कांग्रेस पार्टी ने इस देश में ऐसी राजनीति की शुरुआत की है जिसमें कांग्रेस पार्टी का उसको कह सकते हैं कि वो हिंदुस्तान के राजनीतिक पटल से इवोपरेट कर जाएगी। और उसी के लिए तैयारी में जुटी हुई है। पता नहीं कितने हद तक कांग्रेस पार्टी अपनी मोदी के घृणा में ये नीचे गिरती है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।